हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जिसके अंदर हम करेंगे टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन। दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। पहला टॉपिक हमारा क्या है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सपोज एक डाइपोल है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका लेफ्ट से राइट हैंड साइड की ओर डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दोगे, लेट अ डाइपोल P ऑफ लेंथ 2a हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा। तो मित्रों एंगल कितना यहाँ पे है ना, जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। और डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे थीटा बन रहा है। क्लियर है ये गाइस, पक्का क्लियर है। ठीक है, अब हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको पता है या अगर नहीं भी पता तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। तो मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टर्मिनेट होता है, एंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो आप देखोगे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। आप ऐसा लेके चलो, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये जो हाँ मतलब प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, प्लस क्यू के ऊपर क्या है दोस्तों, जो फोर्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। पर जो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो दोस्तों, ठीक है, वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कहने का मतलब ये है मेरा कि जो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, है ना दोस्तों, नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट में लगेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है इसे, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ देखो, ओके, तो कोई कह सकता है कि फोर्स ऑन प्लस क्यू। दोस्तों फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना है, प्लस क्यू में कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, आपको पता है ना एक चीज, एक रिलेशन ऑलरेडी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। क्लियर है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्यू ई हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हो। सेम फोर्स ऑन माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगेन क्यू ई, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। तो अब मुझे बताइए कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स। तो इधर क्यू ई लग रहा है फोर्स डाइपोल में, इधर भी क्यू ई लग रहा है डाइपोल में। ठीक है, भले इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है। मान लो डाइपोल ऐसे रखा हुआ दोस्तों, ठीक है, तो क्यू ई इधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, इनके वजह से टॉर्क बनेगा। ठीक है, इनके वजह से यहाँ रोटेशन होगा। ठीक है, पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, उसका लीनियर मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स तो जीरो है दोस्तों, नेट फोर्स तो जीरो है, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन में है तो दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट करके कितना, नेट फोर्स जीरो है। पर यहाँ पे नेट टॉर्क जरूर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, नेट टॉर्क जरूर बनेगा। ठीक है, नेट टॉर्क कब बनता है दोस्तों, देखो अगर मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ अब फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। पर इस केस में क्या हुआ, फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि प्लस क्यू के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का है वो इधर है, और माइनस क्यू के ऊपर जो
लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो इधर है, तो इनका मतलब लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर देखो माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स ए इधर है दोस्तों, ठीक है, प्लस क्यू के ऊपर इधर है, तो हालांकि मैं मान सकता हूं कि नेट फोर्स जीरो है, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, कपल फॉर्म कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो यानी दो इक्वल फोर्सेस जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है तो नेट फोर्स तो जीरो होता है, ठीक है, पर उसके वजह से टॉर्क जरूर बनता है, ठीक है। इसके वजह से क्या बनता है, टॉर्क। उसके लिए अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल गाइस, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मैं आर परपेंडिकुलर कह रहा हूं, चलेगा। क्या मैं इसको कह सकता हूं 2a sin थीटा, और इस वाले को कह सकता हूं 2a cos थीटा, पर इस वाले की नीड नहीं है यार। देखो वेक्टर को तोड़ दिया आपने, वेक्टर है ना, मतलब अच्छा ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, ये होता है मतलब मान लो ए वेक्टर है तो a cos थीटा, और ये होता है a sin थीटा। आई एम सॉरी मतलब मान लो एंगल थीटा है तो ये होता है मतलब ये होता है a sin थीटा, और ये होता है a cos थीटा, ठीक है। वेक्टर को तोड़ दिया आपने, p वेक्टर को तोड़ लिया मान लो, या 2a को तोड़ लिया आपने, किसको तोड़ लिया, ये पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ 2a के इक्वल है। पर फिर भी अगर समझ नहीं आया, ठीक है, इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू देखो, sin थीटा क्या होता है दोस्तों, sin थीटा होता है p/h। p मैंने r परपेंडिकुलर देखा था, p मैंने r परपेंडिकुलर लिखा था, और h क्या है 2a, तो r परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा 2a sin थीटा। तो दोनों तरीके से आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो r परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए, सो नाउ या आप लिखेंगे बट देयर विल बी टॉर्क, बट देयर विल बी टॉर्क, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा एग्जामिनेशन हॉल में, और बहुत आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है दोस्तों आइदर फोर्स, यानी किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर से मैंने डिनोट किया, तो आइदर फोर्स क्यों ई के इक्वल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 2a sin थीटा हो गया, तो ओवरऑल किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों इंटू 2a क्या बनाएगा, क्यू इंटू 2a दोस्तों p नहीं होता है, क्यू इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, तो एक डाइपोल मोमेंट आ गया, टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, p e sin थीटा। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e, है ना, sin थीटा है मतलब दोस्तों ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, p क्रॉस e। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। सो यानी देखो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान था ड्राइव करना, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। टॉर्क किसके इक्वल हो गया यार, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, एक डाइपोल मोमेंट है, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, ठीक है, और एंगल बना रहा है थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो p और e तो फॉर्मूले में आएंगे, तो पर यहाँ वेक्टर है टॉर्क, तो इसीलिए p sin थीटा आप ऐसे याद रखना, या p क्रॉस e, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e। क्लियर है ना, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्पेशल केसेस की ओर चलते हैं, ठीक है। व्हेन p इज अलोंग e, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था ही, पर ये नेगेटिव चार्ज है मान लो, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पर डाइपोल मोमेंट भी इसी में है, इसी डायरेक्शन में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी इस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। देखो बेटा टाउ क्या हो जाएगा, p ई साइन थीटा यानी 0 डिग्री, और साइन 0 तो 0 होता है ना, अगर साइन 0 होता है तो ये पूरा आ गया 0। इट मीन्स क्या होगा कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है उसमें कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है, या फिर हाँ मतलब ओवरऑल
टॉर्क नहीं लग रहा है उसके ऊपर, ओवरऑल क्या नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड केस देखो, व्हेन P इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू E इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान देना, ठीक है। यानी E इधर है दोस्तों, पर सपोज नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ रखा और पॉजिटिव चार्ज इधर रखा, तो डाइपोल मोमेंट तो ऑपोजिट होगा। इस केस में थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस केस में थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, इस केस में। और साइन 180 डिग्री, यानी अब टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, P ई साइन 180। दोस्तों साइन 180 भी 0 डिग्री होता है ना, n साइन n पाई चाहे 0, ठीक है, पाई का मल्टीपल हो, पाई 2 पाई 3 पाई, वो सारे 0 मतलब 0 होता है, ठीक है, वो 0 होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, टाउ 0 हो गया। पर दोनों में अलग क्या है, देखो इधर, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जो डाइपोल होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी भले डाइपोल को हल्का सा छेड़ने की कोशिश करो, रोटेट करने की, दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी यहां अगर हल्का सा भी छेड़ोगे डाइपोल को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मतलब मोमेंट इधर है, हल्का सा भी डाइपोल को छेड़ोगे, ठीक है, तो मतलब कि उस पोजीशन में दोबारा नहीं आएगा, बल्कि किसी और पोजीशन में जाकर रोटेट हो जाएगा। क्लियर है इस, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो यार P मैक्सिमम कब होगा, इसका भी चर्चा कर लेते हैं यार। देखो P मैक्सिमम, अब P इज मैक्सिमम, ओके, P की जगह टाउ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टाउ इज मैक्सिमम दोस्तों, यहाँ तो टाउ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टाउ है। टाउ मैक्सिमम कब होगा, अच्छा टाउ यानी टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, ठीक है, किस पे, मतलब कि डाइपोल पे टॉर्क किस कब मैक्सिमम लगेगा, तो ये होता है टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। अच्छा टाउ कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी टाउ इज इक्वल टू पी ई, ये क्या होगा, मैक्स होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 1 होता है। क्लियर है इस, ठीक है। अब देखो यार एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता है। देखिए इधर क्या बोला गया, 2 चार्जेस है, ठीक है, प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। तो साफ पता लग रहा है डाइपोल बन रहा है, यानी चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, 1000 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो है दोस्तों, तो 10⁻⁻6 लगा दोगे, यानी क्यों किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻⁻3 कूलम, है ना। और क्या दिया हुआ है, सेपरेटेड, यानी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a कहते हैं हम इसे, 2 मिलीमीटर है दोस्तों, 2 मिलीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। द डाइपोल सो फॉर्म इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी है दोस्तों, ठीक है। सो 15 इंटू 10⁴ न्यूटन बाय कूलम, ओके दैट्स इट। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो हलवा क्वेश्चन है ना। टॉर्क क्या होता है, P साइन थीटा। अच्छा P किसके इक्वल होता है, P होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है, Q इंटू 2a, E साइन थीटा। अब पुट करेंगे हम वैल्यूज, तो Q 10⁻³ है, ठीक है, 2a पूरा का पूरा 2a क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³, ठीक है, ओके। E कितना दिया हुआ है, E दिया 15 इंटू 10⁴। और दोस्तों साइन थीटा, अच्छा साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो यहाँ तो सिंपल में लिख रहा हूँ 1/2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो 15 बच रहा है, 10⁴ इंटू 10⁻⁻6, यानी 15 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है, यानी आप कह सकते हो कि 0.15। और दोस्तों टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, टॉर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर है फाइनल। क्लियर है इसे, न्यूटन मीटर क्यों होता है टॉर्क का, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, ठीक है, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स न्यूटन में होता है और डिस्टेंस मीटर में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के पास कहाँ से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखा हुआ होता है तो डाइपोल के ओरिएंटेशन के वजह से, ठीक है, जो एनर्जी पोजेस करता है डाइपोल उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसका, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ, लेट अ डाइपोल P ऑफ लेंथ 2a हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो एक डाइपोल है जिसका लेंथ 2a है, ठीक है, समझ रहे हो, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पे रखा हुआ है, पर P और E के बीच का एंगल क्या है दोस्तों, थीटा है, दैट्स इट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो टॉर्क होगा, ठीक है। सो टॉर्क ऑन अ डाइपोल कितना होगा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, डाइपोल पे टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क होगा किसके इक्वल, अभी हमने निकाला P sin थीटा के इक्वल, बहुत बढ़िया। नाउ कंसीडर करो मैं हल्का और रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, नाउ, है ना, ठीक है। तो कुछ काम करना पड़ेगा, अगर आप हल्का रोटेट करोगे, ठीक है, डाइपोल को, तो कुछ आपको बाहर से काम करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं नाउ वर्क डन या स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग, नाउ वर्क डन या कह लो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग, ठीक है, द डाइपोल थ्रू डी थीटा। अच्छा दोस्तों, जिस तरीके से, ठीक है, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क होता है लीनियर मोशन में, उसी तरीके से, ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यहाँ dw या वर्क क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं dw यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है। टाउ तो चलो ठीक है, पर थीटा जो d थीटा है बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से टाउ की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो वर्क ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सर्कुलर मोशन में dw के क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dw क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा Pe sin थीटा d थीटा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नेटवर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, θ1 टू θ2। तो मैं नेटवर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, P और E तो बाहर आ जाएंगे, sin थीटा d थीटा, और θ1 से θ2, है ना दोस्तों। सपोज इनिशियली θ1 पे था, ठीक है, रोटेट हो गए θ2 पे चला गया। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ओके। ओहो, यहाँ पहले ही लिखा हुआ था, अब यहाँ देखिए, ठीक है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो अभी तक हमने क्या लिखा, अभी तक लिखा dw w में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, Pe ऑलरेडी था इधर, और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ओके, बहुत बढ़िया। और लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। एक काम करो, माइनस को पहले बाहर भेज दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, θ1 से θ2। तो दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है, माइनस Pe, ठीक है, पे हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है दोस्तों। यही जो वर्क हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा रोटेट करने में, ठीक है, यही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आप लिख दोगे यहाँ पे दिस वर्क डन gets stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, जिसे अपन U से डिनोट करेंगे, किससे, U से। तो U किसके इक्वल आ गया, माइनस Pe cos, माइनस P ब्रैकेट cos θ2 माइनस cos θ1 माइनस cos, अच्छा 2 मिनट, ठीक है, माइनस cos θ1। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस फॉर्मूला बेस पे, ठीक है। सीबीएसई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में दोस्तों कॉस आता है, ठीक है, टॉर्क में साइन आता है। टॉर्क क्या था, P sin थीटा,
पर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का इसे याद करना है ना, 3 स्टार प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आपको आ जाएगा, पर ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डाइपोल था इनिशियली, यानी थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0, एंड थीटा 2 को मैं चलो थीटा मान लेता हूं। तो अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आया, माइनस पी ई, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो अब यहां देखिए, तो माइनस पी ई, ठीक है, कॉस, अच्छा देखो थीटा 2 थीटा है, ठीक है, थीटा 2 थीटा है, तो मैं थीटा पुट करूंगा, पर दोस्तों थीटा 1 को 0 पुट किया है, 0 डिग्री पुट किया है, ठीक है। और cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है 1, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस पी ई, ठीक है, cos थीटा माइनस 1। अगर माइनस अंदर भेजेंगे तो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यार देखो, इसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सच बोलूं, ये मुझे भी अलग से याद नहीं है, मुझे बस ये फॉर्मूला याद है, और मैं कभी भी, मतलब मेन तो यार कंसेप्ट ये है ना, अब स्पेशल केसेस, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि डाइपोल इनिशियली अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी थीटा 1 मतलब 0 ले लोगे और थीटा 2 को थीटा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू ई, इनिशियली एट राइट एंगल, तो दोस्तों थीटा 1 90 हो गया, ठीक है, और मैं थीटा 2 को चलो थीटा ही मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी माइनस पी ई, ठीक है, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा 2 को मैं थीटा मान रहा हूँ, थीटा 1 को क्या है दोस्तों, थीटा 1 को मैंने 90 माना, और cos 90 हमेशा ध्यान रखना कि cos 90 कितना होता है, cos 90 हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा, क्लियर है, इसको भी आप याद रखोगे। तो एक स्पेशल केस है, पर मेन फॉर्मूला मैं बारी बारी बता रहा हूँ यही है, माइनस पी ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। हमने ड्राइव भी कर लिया, हमने स्पेशल केसेस भी कर लिया दोस्तों। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, तो इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, जॉल, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बिल्कुल ठीक। आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, ठीक है, क्वेश्चन किए बिना तो भाई कोई फायदा नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो डाइपोल का लेंथ यानी 2a दिया हुआ है दोस्तों, 2a कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻2 मीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो दोस्तों थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, अच्छा जी, टॉर्क दिया हुआ है, उस पर टॉर्क कितना लग रहा है वो दिया हुआ है 4√3 न्यूटन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यार देखो, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अज्यूम करो ना, तो अभी हमने माइनस पी ई कॉस थीटा स्पेशल केस में देखा था, ठीक है, माइनस पी। तो अच्छा, चार्ज भी दिया हुआ है, इफ इट हैज अ चार्ज प्लस माइनस 8 नैनोकूलम, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 × 10⁻⁹ कूलम। -9 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ ध्यान दो ना यार, 8 नैनोकूलम है, नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 8 × 10⁻⁹ कूलम, क्लियर है, माइनस पी ई कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, ओके, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो क्या मैं टॉर्क के जरिए निकाल सकता हूँ, टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है, ये 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो P कितना, अच्छा ठीक है, पी ई, तो मैं यहाँ से क्यों ना P निकाल लूँ, पी ई। अच्छा देखो इधर, साइन थीटा, यानी साइन थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो यहाँ आप √3/2 पुट कीजिए, 4√3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, पी ई किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। तो मैं क्यों ना P डायरेक्ट इसमें पुट कर दूं, -8, और cos
60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है दोस्तों? cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आंसर क्या आ गया? -4 जूल। ठीक है, -4 जूल आपका क्या है? फाइनल आंसर है। देखो, दिस इज द स्मार्ट वे, दिस इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं कि टॉर्क 4√3 के इक्वल दिया हुआ है, P sin थीटा, ठीक है, तो यहां से E निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। यार जब तुम्हें पुटी PE करना है तो P निकाल लो ना। P यहां से 8 निकाला दोस्तों, टॉर्क दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, तो टॉर्क क्यों दिया है? ताकि हम यहां से PE निकाल के सीधा हम यहां पे पुट कर ले। ठीक है, तो मतलब 8 पुट किया, माइनस तो ऑलरेडी था, समझ रहे हो इस चीज को। और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गया? ये -4 जूल के इक्वल आ गया। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके बाय, टाटा, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।